हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है शाम 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे होती है। और जितने भी अभी तक वीडियो आपके कंप्लीट कराए गए हैं सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मास्टर वीडियो भी आपके हैं और ऐसे आपके डेली वाले भी क्लासें आपकी हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चरकुला नृत्य है, जो कि आपके ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। चलिए कलिंजर किला की बात किया है और कलिंजर किला आपके कहां पर है? ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा, आपके बांदा में है। ठीक है, बांदा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर, आपके झांसी में। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है कहां पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी नंबर, आपके मिर्जापुर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके काफी बार पूछा गया है। तो आपका एस्बेस्टस जो पाया जाता है वो आपके मिर्जापुर में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। यहां पर देखो पूछा है गैस आधारित नहीं है। जो आपके एनटीपीसी इसमें देख सकते हैं कि औरैया का, औला का और दादरी का, ये आपके गैस आधारित हैं। लेकिन जो टांडा है ये आपके कोयला आधारित है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। जो टांडा है ये आपके कोयला आधारित है, जो कि आपके अंबेडकर नगर में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपके कहां पर है? राइट आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, आपका ए नंबर, आपके ऊपरी गंगा नहर में। ठीक है, ऑप्शन राइट यहां पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है और क्षेत्रफल में आपका कह सकते हैं बढ़ते क्रम में पूछा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो यहां पर आपका कह सकते हैं बढ़ते क्रम में देखो आपका जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, आपका सोनभद्र। सोनभद्र आपका सबसे बड़ा है ना, तो इस प्रकार से यहां पर आपसे कह सकते हैं सबसे बड़ा में देखा जाए क्षेत्रफल में तो आपका लखीमपुर खीरी है, लेकिन ऑप्शन में तो आपका नहीं है ना। तो यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे जो आपका बड़ा आपका क्षेत्रफल के हिसाब में है वो आपका लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो आपका बागपत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कौन स्पर्श करते हैं? तो आपके कह सकते हैं 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। याद रखिए, ये आपका ऐसा राज्य है, ये आपका ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा बनाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके राजस्थान की भी लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब की सीमा आपके उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, तो यहां पर आपको मिलान करना है नगर से और आपके हवाई अड्डे से। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आप कह सकते हैं लखनऊ जो आपका है, लखनऊ में आपका कौन सा है? तो यहां पर याद रखिए लखनऊ में आपका जो है वो आपका है अमौसी है। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आपका बाबतपुर है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका चकेरी है, और आगरा की बात करें तो आगरा में आपको कौन है आपका? तो आपका खेरिया है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपने पढ़ लिया है पूरे का मिक्स है, और अगर आज यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अधूरा छोड़ते इस वीडियो को तो समझिए यूपीजी के पढ़ने कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है। देखिए पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 77.3 है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कि संत कवि मलूक दास थे। संत कवि मलूक दास थे, ये आपके कहां से, याद रखिए ये थे आपकी कौशाम्बी अर्थात कड़ा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है, महोदया किसका पुराना नाम है। महोदया किसका पुराना नाम है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके कन्नौज का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है, हमने कई बार आपको बताया है, तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है आपके गाजीपुर में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गाजीपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बताना है यहाँ पर कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी वो आपके कहां पर, तो आपके कहां से संबंधित थे, तो आपके गोरखपुर से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। यहां पर देख लीजिए कौन सा है, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जो आपका नहीं जोड़ा गया है वो आपका कौन सा, तो देखो वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है और आपका आगरा है, लेकिन लखनऊ इसमें से आपका नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन यहां पर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है कहां का है। यह आपका प्रश्न आपका पहला ही प्रश्न था, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपकी ब्रजी भूमिका है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ब्रज भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए मिर्जापुर में आपका कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कजरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बहराइच सुल्तान रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के आते हैं। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपकी अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके बेतवा नदी पर। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर चूना पत्थर भी होता है, बॉक्साइट भी है, जिप्सम है, लेकिन अभ्रक नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। याद रखिए अर्जुन बांध से लाभान्वित वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका हमीरपुर जो आपका है वो आपके अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। याद रखिए डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। चलिए गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है आपके कहां पर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपकी सोनभद्र जिले में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जिसे जिसे वीडियो पसंद आ रहा है सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। जितने लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जिसे पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, सपोर्ट भी करिए। चलिए यहाँ पर अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका रामगंगा बांध, ये आपका सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपकी चना। ठीक है, चना का जो क्षेत्र है दलहन फसल में सर्वाधिक आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका कौन सा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है, ये आपके कहां पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, यह आपके कहां से कहां तक मिलता है। तो बीओडी से आपके क्या होता है कि गंगा की शुद्धता अर्थात उसमें घुलित हुई ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है आपके बीओडी से। और आपके कानपुर में आपकी इतनी फैक्ट्रियां हैं जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो आपके कह सकते हैं कानपुर से इलाहाबाद के मध्य में बीओडी की मात्रा आपकी सर्वाधिक मिलती है। इस कारण से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहां पर है? राइट आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपके रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? देखिए, जनजातियों में पूछा है और उत्तर प्रदेश की बात किया है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो आपकी है वो आपकी है थारू जनजाति। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। सभी के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, यह आपके कहां पर है? तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपके लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहां का लोक नृत्य है? तो याद रखिए कार्तिक लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड का है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बुंदेलखंड का। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, जो कि आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर कुछ मेला दिया है और कुछ आपके स्थान दिए हैं, कौन सा सही यहाँ पर आपका हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा होगा। तो थोड़ा सा इसे हमें ऐसे करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा सही। ठीक है, चलिए यहाँ पर गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो गोविंद साहब मेला ये आपके लगता है बहराइच में। ठीक है, माफ करिए, ये आपका अंबेडकर नगर में। ठीक है, गोविंद साहब मेला आपके कहाँ पर? तो आपके अंबेडकर नगर में। कैलाश मेला, कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो आपके बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है आपके सहारनपुर मिलता है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3412 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देखिए पूरा आपका मिक्स टेस्ट पेपर आपका है, बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही होगी। ठीक है, और काफी अच्छी आपकी यूपीजी के हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है कि निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो जवाब देना है। तो याद रखिए ख्याल नृत्य, पायडंडा नृत्य और राय नृत्य ये आपके बुंदेलखंड से हैं, बल्कि यहाँ पर बढ़िया नृत्य आपके बुंदेलखंड से नहीं है। ऑप्शन राइट का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि यह नृत्य की संस्कृत से संबंधित है। याद रखिए यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। संस्कृत अर्थात आपके कल्चर से संबंधित है। यह आपका कौन सा है? तो आपका जो ख्याल और बाज ये जो संबंधित है, आपके ख्याल नृत्य जो आपका बाज नृत्य है जो लखनऊ से संबंधित है, ये कह सकते हैं कल्चर अर्थात आपकी संस्कृत से संबंधित है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह आपके कहां पर लगता है? बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, देवा शरीफ का मेला है जो कि बाराबंकी में लगता है। ठीक है, जो कि वहां पर आपके सूफी संत की आपकी कह सकते हैं मजार है, हाजी वारिस अली शाह। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और इसको कोड के माध्यम से यहाँ पर बताना है कि सही आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखिए बिरहा, बिरहा जो आपका है वो आपके कहाँ का है? तो आपके अवध क्षेत्र का है। याद रखिए बिरहा कहाँ का है? तो आपके अवध क्षेत्र का है। कजरी, कजरी आपका कह सकते हैं आपके भोजपुर का, ये कह सकते हैं भोजपुरी में हो जाएगा। मल्होर, मल्होर आपके है कौरबी में। और रसिया है आपके ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, तो इस प्रकार से 2143 हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न से किस एक क्षेत्र से है? राहुला के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर डिस्क्राइब करने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके पहले हमने पार्ट वाइज बनाया है, वहां पर आप उसमें डिस्क्राइब भी मिल सकता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो राहुला लोक नृत्य जो आपका है ये यूपी के आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और इतनी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने प्रश्न आपको पढ़ा देंगे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है? विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है?
राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बी नंबर, आपके वाराणसी में है। ठीक है, बी नंबर वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कथक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपका कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? तो याद रखिए लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि इत्र नगरी अर्थात आपके कन्नौज में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार। ये प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा आपका पक्षी विहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर आपका प्रश्न पूछा है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ आपके उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके 2001 में। ठीक है, 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। सी नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शाकंभरी देवी का मेला का जो आयोजन होता है वो कहां पर किया जाता है? अभी आपको आया था कि शाकंभरी देवी का जो मेला लगता है वो आपके सहारनपुर में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन थे? पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन थे? तो आपके कमलापति त्रिपाठी थे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन राइट आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। कह रहा से उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यहां पर बताना है कि सबसे न्यूनतम जो आपकी फसल है उसकी अवधि है वो आपकी किसकी है? तो आपकी मूंग की है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिए सबसे कम समय में मूंग की खेती आपकी हो जाती है, और कानपुर दलहन अनुसंधान ने अभी कह सकते हैं लगभग 1-2 साल के पहले यहाँ पर 28 दिनों में मूंग की फसल यहाँ पर पैदा करने की यहाँ पर कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर शोध किया था। ठीक है, मात्र 28 दिनों में लगभग ये फसल आपकी बनके तैयार हो जाती है आपकी मूंग की। तो सबसे कम में आपकी कौन? तो आपकी मूंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। मतलब ये जनजाति से पूछा गया है कि जो आपके बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र है वहां पर आपकी कौन सी जनजाति है? तो याद रखिए ये जो आपकी जनजाति है आपकी खरवार जनजाति है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, खरवार। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं, ये जो आपके बनाए जाते हैं आपके कहां पर? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके चुनार में। ठीक है, चुनार में। देखो हमने आपको बता दिया कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो फटाफट जवाब देते रहिए, बातों पर मत लगिए। ठीक है, और जिसे नहीं आता है वो कान में आराम से ध्यान लगा के सुनते रहिए। कोई काम भी करना है तो काम करते रहिए, बस कान लगाते आप इसमें आपका कान जो होना चाहिए वो हमारी वॉइस पर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? बोल रहे हैं इस पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। याद रखिए पेयजल परियोजना है या आपकी गोकुल बैराज परियोजना है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला आपका कौन सा है? संतरे का पैदावार वाला आपका मुख्य जिला आपका कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपका कौन सा? तो आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर है, और ये क्वेश्चन अभी आपका आया भी था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। यहाँ पर विक्रय अधिशेष की बात किया है, और विक्रय जो आपका है आपके गेहूं का है। याद रखिए गेहूं पैदा होता है तो विक्रय अधिशेष किसका होगा? तो आपके गेहूं का होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देखिए वायु अपर्दन की बात किया है, वायु अपर्दन की बात किया है, और वायु अपर्दन से प्रभावित है जहां पर आपके बालुई क्षेत्र होगा, जो कि आपका चंबल क्षेत्र है, जो कि कह सकते हैं आपका पश्चिमी क्षेत्र। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी खड़ी बोली में भूमिका निभाई है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली जो मनाई जाती है यह आपके कहां पर मनाई जाती है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बरसाना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है
कि वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? राइट आंसर बताना है। याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके नोएडा में है आपका वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देखिए लठमार होली वाला हमने करा ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके बरेली में है, ऑप्शन जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ए नंबर बरेली। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, जहां पर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहां पर सुमेलन करना है। देखते हैं यहां पर सही जवाब आपका किसका आएगा, ठीक है। यहां पर आपका दिया है जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये जो आपका है ये आपके कहां पर है? याद रखिए ये आपके वाराणसी में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम आपके कहां पर है? तो आपके वाराणसी में है। आपका भातखंडे संगीत संस्थान ये आपके लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी ये आपके कहां पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो आपका बचा हुआ है ये आपका रायबरेली हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने का सही तरीका होता है कि जो तुम्हें आ रहा है उसका मिलान सबसे पहले कर लो, जो बचा हुआ होगा वो आसानी से आंसर आपको दे जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका जो है वो आपका कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कथक, ठीक है, कथक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो अभी हमने आपको बताया था कि पंजाब क्षेत्र से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन आपका बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आपकी अधिकतम है? यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी अधिकतम संख्या है, जो कि आपका सबसे ज्यादा संख्या भी है आपकी इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों के रहने की संख्या भी आपकी सर्वाधिक है और वैसे भी आपकी सर्वाधिक आपके कहां पर है? तो आपके प्रयागराज में ही है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपने देखा होगा मछलियां बनी है, धनुष बना है, तीर बना है, लेकिन मोर नहीं बना है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मोर ये आपके राजकीय चिन्ह में से नहीं बना हुआ है। यहां पर आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है, यहां पर देखना है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा सम्मान यहां पर दिया गया है। चलिए यहां पर आपका थोड़ा सी से अनज्यूम कर लेते हैं अर्थात इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको सभी ऑप्शन दिखाई पड़ जाएं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले इसके माध्यम से सभी वीडियो आप देख ले जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पंडित रविशंकर को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका भारत रत्न, ठीक है। आपका यहाँ पर कह सकते हैं इसका फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। और वहीं पर जो आपके वीर अब्दुल हमीद हैं इनको जो मिला था वो आपका परमवीर चक्र मिला था। वहीं पर अगर बात करें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था पद्म भूषण और पंडित किशन महाराज को मिला था पद्म विभूषण। इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1 2 4 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने बताया है कि मिक्स्ड टेस्ट है और मिक्स्ड टेस्ट में क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ना नहीं है। एक बार पढ़ना है तो 100% आपको रटाने की गारंटी हमारी रहती है। हमने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन वो आपके फायदे के लिए कि क्वेश्चन आपको रट सकते हैं। तो यहां पर याद रखिए मिर्जापुर जो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपके ऑप्शन ए कजरी के लिए है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किन से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर देख सकते हैं जो आपका दिया है बिरजू महाराज, ठीक है। कौन सा? बिरजू महाराज। ये आपका दिया है कथक से संबंधित है। अल्लाह जो आपके महोबा से संबंधित हैं, अमजद अली खान आपके सरोज से हैं और बिरहा आपका दिया कन्नौज जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बिरहा आपके कन्नौज से नहीं पूर्वांचल से है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर संस्थान दिए हैं और वर्ष दिया है कि कौन से संस्थान की स्थापना
किस वर्ष आपकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपका दिया है कि भारत खंडीय संस्थान आपके 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी आपके 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान नाटक अकादमी आपके 1963 में और भारतीय नाटक अकादमी आपके 1975 में। मतलब ये जो आपका क्रम दिया है बिल्कुल राइट है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो आपके कहां पर हुई, ये मतलब कब हुई थी। यहां पर आपका राइट आंसर आपका 15 का हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, 1976 में स्थापना हुई थी आपके उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया विंध्याचल। विंध्याचल जो आपका है वो आपके मिर्जापुर में, देवा शरीफ का मेला आपके बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगेरपुर आपका दिया है फैजाबाद में, जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी आपका सुमेलित नहीं है। अगला पॉइंट आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला दिया है और आपका स्थान दिया है। देखते हैं यहाँ पर आपका क्या पॉइंट सही होगा। तो देखिए कैलाश मेला आपका कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में, नौचंदी मेला आपके मेरठ में, कलंजर मेला आपके बांदा में और सोरो मेला लगता है आपके एटा में। इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर क्रम दिया गया था 1 2 3 बिल्कुल सही दिया है, अर्थात राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं है, बहुत फास्ट है। देखिए जो नए बच्चे हैं बस सुनते जाइए, 1 2 बार देख लेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा जो वीडियो होता है अगर धीरे से पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन की मात्रा बहुत कम रह जाएगी और हमारा कार्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न प्रोवाइड करा दें। ठीक है, जिसे पसंद आ रहा है तो वीडियो एक बार जरूर लाइक करिए, सभी लोग सपोर्ट करिए। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आंसर आपका सभी का आना चाहिए। तो याद रखिए आपके चना, ठीक है, जो चना है ये आपका सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आपकी थारू जनजाति है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट तेल शोधनशाला जो आपकी मथुरा में है, याद रखिए। उर्वरक संयंत्र आपके सिंदरी में है, लखनऊ में आपका नहीं है, इस कारण से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी नंबर कालीन उद्योग आपके भदोही में होता है, एल्युमिनियम उद्योग आपके सोनभद्र में होता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन आपका सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए कानपुर में कौन सा है, चकेरी है, वाराणसी में आपका बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है और आगरा में दिया है आपका फुर्सतगंज। तो आपको पता है कि फुर्सतगंज जो आपका है ये आपके कह सकते हैं कहाँ का है, तो आपका रायबरेली का है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, गीडा क्या है। गीडा बताना है, गीडा क्या है। गीडा जो आपकी है आपकी क्या है यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का जवाब देना है। 22 का आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो आपका गीडा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि कौन राज्य विश्वविद्यालय है। कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय के पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका 23 का क्या हो जाएगा। हमने सभी प्रश्न आपको बताया है, याद रखिए। राज्य विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कि आपके लखनऊ में है। यह आपका राज्य विश्वविद्यालय है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो स्थित है वो आपके कहां पर, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपके रामपुर में है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपके कहां पर है। 25 का जवाब देना है। 25 का जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके खुर्जा में, कहां पर है, आपके खुर्जा में है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय, देखो पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय है ना, और अंतर्राष्ट्रीय आपके कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन के अनुसार से बताना है। बागपत तो ऑप्शन में है नहीं है, बागपत तो ऑप्शन नहीं है, तो आप किसको लगाएंगे, तो आपके यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर कह सकते हैं इलाहाबाद तो सबसे बड़ा है, वहीं पर आपका जो पास में आपका वाराणसी है यह आपका कह सकते हैं इन ऑप्शन में सबसे छोटा है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। महिला आबादी का बात किया है, याद रखिए महिला आबादी जो आपकी है कुल आबादी की आपकी 48% आबादी आपकी महिला आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? राइट आंसर बिल्कुल फास्ट जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर 19 जो आपका 1989 है। 1989 में आपकी उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय साग भाजी जो आपका है ये आपके वाराणसी में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साग भाजी कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है। भोक्सा जनजाति की बात कह रहा है। भोक्सा जनजाति जिसे बोक्सा बोल देते हो कभी कभी वही है भोक्सा जनजाति, और ये जो आपकी पाई जाती है आपके बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। राइट आंसर जिसका ये आ रहा है बिल्कुल सही है, बिजनौर और आगरा में आपकी भोक्सा जनजाति पाई जाती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा होगा। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंडाल्को स्थापित है। बताना है हिंडाल्को जो आपका स्थापित है या स्थित है या आपके कहां पर है, तो आपके ये कह सकते हैं एल्युमिनियम है जो कि आपके कह सकते हैं रेणुकूट में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रेणुकूट में हिंडाल्को स्टील आपका इस्पात आपका जो है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, हिंडाल्को कहां पर है? रेणुकूट में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया, यह आपके कहां पर स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर आपके कानपुर में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुना गया। 16वीं विधानसभा की बात कर रहा है, 16वीं विधानसभा की बात कर रहा है, और ये थे आपके माता प्रसाद पांडे। ऑप्शन रेड आपका बी हो जाएगा। माता प्रसाद पांडे ये 16वीं विधानसभा के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले आपके स्पीकर थे। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, और ये जो आपका चर्च है ये आपके कहां पर है? तो आपके सरधना में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपके सरधना में है बेगम मसरू जो कि आपका प्रसिद्ध चर्च आपका है। ठीक है, कहां पर? सरधना में है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य आपका कहां पर है? चरकुला, और जो आपका चरकुला लोक नृत्य जो आपका है ये आपके कहां पर है? तो आपके ब्रजभूमि क्षेत्र का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रजभूमि क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर दिया है जोश दिया है आपके मलिहाबाद से है, और वहीं पर आपके रघुपत शाह है जो कि ने फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, तो आपके कानपुर में नहीं है, या आपके गोरखपुर से संबंधित है। हमने बताया था कि फिराक का जो एक मूल नाम है वो रघुपत शाह है। ठीक है, रघुपत शाह ही नाम जो आपके है फिराक गोरखपुरी का है जो कि आपके गोरखपुर से हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी नंबर आपका सुमेलित नहीं था। वहीं पर आपका जोश मलिहाबाद से, जिगर आपके मुराबा से, और चकबख्त जो आपके थे वो आपके लखनऊ से। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। चलिए, यहां पर बताना है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो स्थित है वो आपके कहां पर स्थित है? याद रखिए ऑप्शन राइट आपका 39 का हो जाएगा। ये नंबर आपके आगरा में है। कहां पर है? तो आपके आगरा में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। दिया है कबीर पंथियों का पवित्र स्थल आपके मगहर में है। भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है वो आपके कुशीनगर में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार आपके दीवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। और डी दिया है कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली दिया है संकसी, जो कि ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो आपकी सीतापुर है, नामसारण। ठीक है, नामसारण में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। महोदया किसका पुराना नाम है? चलिए फटाफट आंसर देना है, किसी को यहाँ पर बातों में नहीं लगना है, फटाफट आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इतनी स्पीड में बता रहे हैं कि आप लोग बातें ना करें, ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो प्रश्नों पर करना है, ताकि एक भी प्रश्न किसी का गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए महोदया किसका पुराना नाम है? राइट आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, या आपकी कहां से प्रकाशित होती है? कौन सा अनुसंधान करता है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ऑप्शन इज राइट आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो कि व्यापार की दृष्टि से होती है, जिसको हम चाहते हैं कि इसे हम लोग हैंड टू हैंड तुरंत उसे बेचें और आपका पैसे प्राप्त हो जाएं, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, जो गन्ना है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, रिपीट क्वेश्चन है, जवाब सभी का आना चाहिए और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यमुना एक्सप्रेसवे जो आपकी जाती है वो आपकी किन के बीच आपकी जाती है? यमुना एक्सप्रेसवे आपने नाम सुना था कि आपकी ग्रेटर नोएडा से आगरा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा में आपकी यमुना एक्सप्रेस आपकी है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है यह आपके कहां पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बी नंबर, आपके चित्रकूट में आपका प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, केरल से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। सभी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं, चाहे आप ग्रामीण परिवेश पढ़िए वहां पर भी यही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका मिड डे मील कार्यक्रम जो आपका था ये आपका कब से प्रारंभ किया गया? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपकी 1995 से मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, या आपकी कहां पर मनाई जाती है? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके बरसाना में, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है और सभी लोग बिल्कुल फटाफट आंसर देते रहिए। चलिए अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या आपकी न्यूनतम है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या आपकी न्यूनतम कहाँ की है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सभी को धन्यवाद। और पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर सब लोग वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।